प्यारे साथियों, हम आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार अध्ययन सामग्री आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम केवल श्वास का प्रयोग करते हैं उन्हें हम अघोष कहते हैं, और इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, दूसरे में हम लोग देखते हैं य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ वर्ण कहते हैं इसे। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भाषा की सबसे छोटी इकाई है स्वर, व्यंजन, वर्ण और शब्द। तो हम लोग पढ़े हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को और शब्द समूह को, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसमें वर्णमाला का अर्थ ही होता है वर्णमाला, वर्णों की माला, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? तो पंचानन में हम लोग देखें चा है यहाँ और पा पे अनुस्वार लगा है, तो चा के कारण यहाँ चा का पंचमाक्षर आता है यानी या, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है वह है, क्या है? तो मूर्धन्य है, फिर तालव्य है, तालव्य वर्ग का वर्ण, फिर है ओष्ठ वर्ग का कंठ वर्ग। तो ऑलरेडी इसमें दिख ही रहा है कि उच्चारण तालु से होता है, तालव्य वर्ग का जो भी वर्ण होता है उनका उच्चारण तालव्य से होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, य, र, च, ज, अड़ा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ क और ख कंठ ध्वनियाँ हैं। हम लोग पढ़े हैं, संस्कृत में सूत्र भी पढ़े हैं, को विसर्जनीयानाम कंठः, तो इसलिए का खा होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो हम लोग देखते हैं कि स्वर ध्वनियाँ जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। इसमें हम लोग देखे हैं ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, अर्थात इसमें तीनों दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी उपरयुक्त तीनों। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, अड़ा और अढ़ा क्या है? इसका उच्चारण शुद्ध करते रहिएगा, अन्यथा ये सही नहीं आएगा। कुछ बच्चे इसको ड और ढा कहते हैं, लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये अड़ा और ढ़ा है। ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये अड़ा और ढ़ा ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन्य उच्चिप्त ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है। दोनों महाप्राण हैं। तो हम लोग देखते हैं ये अड़ा और अढ़ा ध्वनियाँ मूर्धन्य तथा उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, क्योंकि ये टावर्ग के हैं और टावर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है, तथा ये जो है वो तुर्की से लिए गए हैं, इसलिए इसे उत्क्षिप्त या आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं, इसलिए इसे मूर्धन्य तथा उच्छिप्त ध्वनियाँ कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी की अग्रवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनियाँ हैं। तो अग्रवृत्ताकार, आओ उल्लू पीछे पीछे हम लोग पढ़े हैं, तो यानी अग्र